नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। जंगल में रहने वालों को मिलेगा अधिकार, हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, मिलेगा वन पट्टा, अक्टूबर से अभियान चलाएगी सरकार। झारखंड में जंगल पर निर्भर रहने वालों के लिए सरकार बड़ा फैसला ले रही है। अक्टूबर से अबुआ वीर दिसोम वनाधिकार अभियान चलेगा। इस योजना के माध्यम से सरकार कैंप लगाकर लोगों को वन पट्टा देगी। सरकार ने इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य सरकार वन पट्टा हासिल करने के योग्य पर हर व्यक्ति को उसका हक मिलेगा। सरकार इसके लिए पूरी तरह संकल्पित है, काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधिकारियों को तेजी से अभियान चलाने और वन अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करने और उनके अधिकार देने का आदेश दिया है। अबुआ वीर दिसोम वनाधिकार अभियान के माध्यम से हेमंत सरकार भूमिहीन पात्र लोगों के बीच वन पट्टा वितरण करने की तैयारी में है। अभियान को सशक्त और पारदर्शी बनाने के लिए वन क्षेत्र के अंतर्गत हर गांव में वनाधिकार समिति, एफआरसी, अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति और जिला स्तरीय वनाधिकार समिति का एक बार फिर गठन करने का निर्देश दिया गया है, ताकि ऐसे लोगों की पहचान की जा सके जो अब भी इस अधिकार से वंचित हैं। इस योजना को लेकर हेमंत सरकार तेजी से काम करने की रणनीति बना रही है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार से वंचित न रहे। हेमंत ने कहा, राज्य सरकार आदिवासी, मूलवासी, दलित, गरीब तथा भूमिहीन को उनका अधिकार देने जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम को लिखी चिट्ठी। झारखंड में आदिवासियों की संख्या 38 से 26% हुई, सरना धर्म कोड करे लागू। राज्य में लंबे समय से सरना धर्म कोड को लेकर बात हो रही है। कई संगठनों की ओर से इसके लिए राजधानी रांची से दिल्ली तक आंदोलन किए गए। झारखंड विधानसभा में विशेष सत्र आयोजित कर इसे पारित किया गया। अब एक बार फिर सरना आदिवासी धर्म कोड को लेकर सीएम हेमंत सोरेन एक्टिव हुए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने तमाम आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि जनगणना में इस कोड का रहना जरूरी है। ऐसे में सरना आदिवासी धर्म कोड की मांग कर विचार करें और जितना जल्दी हो सके सकारात्मक निर्णय लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में सीएम हेमंत सोरेन ने बताया कि राज्य में ऐसे कई आदिवासी समुदाय हैं जिनका अस्तित्व खतरे में है। अगर उन्हें नहीं बचाया गया, उन्हें संरक्षित नहीं किया गया, तो इनकी भाषा, संस्कृति के साथ उनका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। सीएम ने अपने पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि बीते 8 सालों में आदिवासियों की जनसंख्या का विश्लेषण बताता है कि जनसंख्या का प्रतिशत झारखंड में 38 से घटकर 26% रह गया है। इनकी जनसंख्या के प्रतिशत में इस तरह लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिस वजह से संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची के तहत आदिवासी विकास की नीतियों में नकारात्मक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। ऐसे में अन्य धर्मों से अलग प्राकृतिक पूजक आदिवासियों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए सरना धर्म कोड जरूरी है। सीएम ने लिखा कि अगर यह कोड मिल जाता है तो इनकी जनसंख्या का स्पष्ट आकलन हो सकेगा। झारखंड में अक्टूबर के पहले सप्ताह तक जारी रहेगी बारिश। मौसम विभाग ने वज्रपात को लेकर जारी किया अलर्ट। कई जिलों में बढ़ेगा वज्रपात का खतरा। झारखंड के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। आज भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई है। सबसे अधिक बारिश 52.2 मिलीमीटर दुमका में रिकॉर्ड की गई है और सबसे अधिक तापमान 34 डिग्री सेल्सियस गढ़वा में रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि गर्जन और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। साइक्लोन सर्कुलेशन का प्रभाव झारखंड में देखने को मिल रहा है। वज्रपात को लेकर सावधान रहने की अपील। झारखंड में वज्रपात की संभावना है, इसे लेकर मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की अपील की है। आज राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी और यह 30 सितंबर तक रहेगा। महीने की शुरुआत में बारिश और तेज हो सकती है। 30 सितंबर तक राज्य में वज्रपात की संभावना ज्यादा है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भाग में ज्यादा बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अक्टूबर के शुरुआती महीने में भी बारिश की संभावना जाहिर की है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिस भाई के दीर्घायु होने की मन्नत मांगी, करम पर्व में बहन के सामने उसी की हुई मौत। इचाक थाना क्षेत्र के जलौंद गांव के युवक शिबू कुमार 20 वर्षीय की मौत करमाडाली में प्रवाहित बिजली करंट के संपर्क में आने से हो गई। कई युवतियों और युवक बाल बाल बच गए। घटना सोमवार रात 1 बजे की है। इस घटना के बाद अखड़ा स्थल में चीख पुकार मच गई। कई लोग बिजली के झटके से दूर जा गिरे। खुशी का माहौल पल में ही गम में बदल गया। शिबू की मौत की खबर तेजी से पूरे गांव में फैल गई। गंभीर अवस्था में शिबू को इचाक सीएचसी ले जाया गया।
सीएचसी में डॉक्टर के नहीं होने के कारण युवक को एचएमसीएच ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने शिबू को मृत घोषित कर दिया। ग्रीन कार्डधारी गरीबों का मारा जा रहा हक, राशन का चावल मिलने में हो रही देरी, फरवरी का खाना सितंबर में नसीब। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी ग्रीन कार्ड राशन योजना पूरी तरह से बेकार हो चुकी है। 8 माह से गरीब चावल के इंतजार में है। वर्तमान में राज्य में गरीबों को फरवरी माह का राशन मिल रहा है। राज्य के 4,85,806 ग्रीन कार्डधारी गरीब परिवार के लोग सरकारी अनाज नहीं मिलने से परेशान हैं। 8 महीने से उन्हें सरकारी अनाज नहीं मिल रहा है। जन वितरण प्रणाली के दुकानों का चक्कर लगा लगा कर परेशान है, लेकिन हर बार दुकानदारों से एक ही जवाब मिल रहा है, एफसीआई गोदाम से ग्रीन राशन कार्ड धारकों के लिए अनाज ही नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार आवंटन नहीं दे रही है। इसके बाद वह हार कर घर लौट जा रहे हैं। कर्मा पूजा में उन्हें आशा थी कि उन्हें जरूर राशन मिल जाएगा। कुर्मी के आदिवासी नहीं होने वाले दस्तावेज टीआरआई को सौंपे। आदिवासी समन्वय समिति और संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठनों ने मंगलवार को डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के निदेशक रणेंद्र कुमार से मुलाकात की। उन्होंने एक दस्तावेज सौंपा। इसमें कहा कि कुर्मी जाति का आदिवासी बनने का दावा निराधार है। टीआरआई की रिपोर्ट में बार बार इसे खारिज किया गया है। सभी गजेटियर कुर्मियों के खिलाफ होना बताता है कि एक जाति किसी भी दृष्टिकोण से आदिवासी नहीं है। समिति के सदस्य लक्ष्मी नारायण मुंडा बोले, राजनीतिक दल यदि कुर्मी समाज के पक्ष में आए तो इसका जवाब दिया जाएगा। मौके पर सुनील टोप्पो, सुधीर किस्को, माणिक सरदार, बुद्धेश्वर टुडू, जगदीश सरदार, ललित सरदार आदि मौजूद थे। पलामू टाइगर रिजर्व के ट्रैकर गार्ड की मौत। पलामू टाइगर रिजर्व के छिपा दोहर पश्चिमी बरवाडीह में कार्यरत ट्रैकर गार्ड बम्बडीह निवासी राजकुमार सिंह 45 वर्षीय की मौत अज्ञात बीमारी से हो गई। वह पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। मंगलवार की देर रात हालत बिगड़ जाने पर इलाज के लिए अस्पताल लाया जा रहा था। इसी क्रम में रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। परिजनों ने कहा कि पैसे के अभाव में उनका इलाज नहीं कराया जा सका। पिछले कई महीने से उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा था। जानकारी मिलने पर रेंजर अजय ओटोप्पो, वनपाल रजनीश सिंह, सांसद प्रतिनिधि अजय कुमार सिंह मृतक के घर पहुंचे। इस दौरान वन विभाग के द्वारा 10,000 रुपए का आर्थिक सहयोग किया गया। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि ने आश्रितों को नौकरी देने की मांग की है। रिम्स में डेंगू का घर, बेसमेंट में 10 सालों से जमा है गंदा पानी व कचरा। रांची में रोज डेंगू और चिकनगुनिया के नए केस मिलना जारी है। पीड़ित लोग रिम्स में इलाज के लिए भर्ती हो रहे हैं, लेकिन डरावना पहलू यह है कि रिम्स के बेसमेंट में ही डेंगू का घर है। 10 साल से भी अधिक समय से बेसमेंट में गंदा पानी जमा हुआ है। इसे डस्टबिन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरी गैलरी में कूड़ा कचरा भरा हुआ है। मच्छरों का प्रकोप है। बेसमेंट के ठीक ऊपर में आइसोलेशन वार्ड, ऑर्थोपेडिक समेत अन्य वार्ड है। आइसोलेशन वार्ड में अभी डेंगू मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वार्ड में इलाजरत मरीज और उनके परिजनों के पूछने पर बताया गया कि गंदगी की वजह से वार्ड में तेज बदबू आती है और काफी संख्या में मच्छर आते हैं। आश्चर्य की बात है कि बेसमेंट में 10 साल से जमा गंदे की ओर से प्रबंधन का कभी ध्यान ही नहीं गया है। गिरिडीह में ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। बगोदर थाना इलाके के अटका में बुधवार की सुबह सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। जानकारी मिलने के बाद बगोदर थाना प्रभारी भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए। बताया जा रहा है कि अज्ञात भारी मालवाहक ट्रेलर के चपेट में आने से युवक की मौत हुई है। बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद ट्रेलर चालक ट्रेलर को लेकर हजारीबाग के बरकट्टा की ओर फरार हो गया। मृतक के जेब में मिले आधार कार्ड में उसका नाम पुटुन मिस्त्री है और पलामू के डॉल्टनगंज के पता का जिक्र है, लेकिन युवक कहां जा रहा था यह फिलहाल स्पष्ट नहीं हुआ है। गांव में न घुसने देने का ऐलान। कुर्मी को एसटी में शामिल करने का मामला राज्य सरकार के अधीन होने के बयान पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का विरोध किया गया है। उनके बयान पर ऐतराज जताते हुए कुर्मी विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओहदार ने कहा कि मुंडा को किसी भी कुर्मी गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। यदि कोई कुर्मी नेता उनका समर्थन करेगा तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। कहा कि मुख्य सचिव ने वार्ता के दौरान सीएम को अवगत कराने की बात कही है। पिछले दरवाजे से भाजपा में घुसे बाबूलाल मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। जनता इन्हें जवाब देगी। इरफान। जमताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा में पिछले दरवाजे से गए बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। दरअसल भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर
आरोपों की झड़ी लगाने को कांग्रेस ने भी गंभीरता से लिया है। कांग्रेस के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि 77,000 करोड़ के घोटाले की बात करने वाले भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम कहां से आंकड़े लेकर आए हैं। इतना तो राज्य का बजट है, उन्हें इसका स्रोत भी बताना चाहिए। पूजा सिंघल को क्लीन चिट रघुवर दास की सरकार ने दिया। झारखंड को भाजपा ने उपनिवेश बनाकर इतने सालों तक लूटा है। सबसे ज्यादा समय तक राज्य में भाजपा शासन में रही और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राजनीतिक तौर पर मुकाबला भाजपा नहीं कर पाई तो पहले ईडी को लगाया और अब इसके बाद अपने नेताओं से अनाप शनाप बातें कहवा रही है। भाजपा का लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को जनता ने नकार दिया था। 2024 में झारखंड से भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ईद मिलादुन्नबी पर कल निकाला जाएगा जुलूस मोहम्मदी। पैगंबर मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश पर मनाए जाने वाले ईद मिलादुन्नबी पर शहर के कई इलाकों से गुरुवार को जुलूस मोहम्मदी निकाला जाएगा। झारखंड सुन्नी बरेलवी सेंट्रल कमेटी के बैनर तले इसका आयोजन होगा। सुबह 9 बजे जुलूस अपने अपने क्षेत्र से निकलकर दिन के 11 बजे करबला चौक पहुंचेगा। यहां से निकलकर जुलूस दिन के 1 बजे एकरा मस्जिद चौक पहुंचेगा। जोहर की नमाज अदा करने के बाद दिन के 2 बजे सभी इलाकों का जुलूस सामूहिक रूप से डोरंडा रिसालदार बाबा का मजार जाएगी। यहां पर तकरीर का आयोजन किया जाएगा। दुआ और सलाम के बाद जुलूस का समापन होगा। इदारा ए शरिया के महासचिव मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी, मौलाना ताजुद्दीन, अकील उर रहमान एवं मोहम्मद इस्लाम ने इसकी जानकारी मंगलवार को दी। उलेमाओं ने जिला प्रशासन और नगर निगम के साफ सफाई और पानी की व्यवस्था करने का आग्रह किया है। रांची में कंस्ट्रक्शन कारोबारी के ठिकाने पर जीएसटी छापा। रांची में कंस्ट्रक्शन क्षेत्र से जुड़े एक कारोबारी के ठिकाने पर केंद्रीय जीएसटी की टीम ने मंगलवार को छापेमारी की। यह छापेमारी लालपुर थाना क्षेत्र के सर्कुलर रोड स्थित हरिओम टावर स्थित कारोबारी के ऑफिस में की गई। छापेमारी के लिए सीजीएसटी बिहार, झारखंड, पटना की टीम पहुंची थी। टीम के सदस्यों ने कारोबारी के लेन देन और जीएसटी से संबंधित दस्तावेजों की जांच की। सूत्रों के अनुसार कारोबारी पर बड़े पैमाने पर जीएसटी में हेराफेरी करने का आरोप था। इन आरोपों की जांच के लिए छापेमारी की गई है। रांची में बिना पंजीकरण संचालित अल्ट्रासाउंड क्लिनिक होंगे बंद। रांची जिला में बिना पंजीकृत अल्ट्रासाउंड क्लिनिक और वहां काम करने वाले अयोग्य व्यक्ति द्वारा जांच किए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक स्तर से बंद करने की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके लिए सभी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक का सख्ती से निरीक्षण कराया जाएगा। रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने मंगलवार को समाहरणालय में कार्यालय कक्ष में जिला सलाहकार समिति पीसी एंड पीएनडीटी की हुई बैठक में यह निर्देश दिया है। बैठक में डीसी ने कहा कि जांच के क्रम में तय मानदंड के मुताबिक खामी पाए जाने पर यह सख्ती की जाएगी। उन्होंने पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के तहत जिला सलाहकार समिति को इसके लिए जरूरी निर्देश भी दिए हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि बिना पंजीकरण के और अयोग्य व्यक्ति के द्वारा अल्ट्रासाउंड किए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि कई सारे अल्ट्रासाउंड क्लिनिक है जहां कोई भी डिग्रीधारी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, सिर्फ कार्य अनुभव लेकर ही वे अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, जिससे मरीजों को कई तरह का खतरा हो सकता है। एक्सप्रेसवे निर्माण में रोड़ा, जंगल की जमीन के बदले दूसरी जगह जमीन उपलब्ध नहीं कराने की वजह से वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे का अटका काम। वन भूमि के बदले जमीन उपलब्ध नहीं होने के वजह से वाराणसी रांची कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम अटक रहा है। 610 किलोमीटर लंबे इस हाईवे के झारखंड सेक्शन में 210 किलोमीटर लंबाई में निर्माण होना है। रामगढ़ जिला छोड़कर बोकारो, हजारीबाग व चतरा जिला में जमीन उपलब्धता की स्थिति खराब है। इन जिलों में जमीन अधिग्रहण की धीमी गति से हो रहा है। वन भूमि क्लियरेंस भी नहीं मिल रहा। बता दें कि पहले वन भूमि के बदले NHAI डबल राशि के मुआवजा के रूप में वन भूमि को देता था, जिससे अन्यत्र स्थानों पर वनीकरण होता था। लेकिन भारत सरकार के वन पर्यावरण मंत्रालय के नए नियम की वजह से अब जमीन के बदले दूसरी जगह जमीन उपलब्ध कराना है, वह भी वैसी जमीन जो पहले से वन भूमि के रूप में अधिसूचित न हो, यानी जीएम लैंड इत्यादि हो। गाजे बाजे के साथ विधायक को पालकी में बैठाकर पूरे गांव में घुमाया, चौंकाने वाली है वजह। झारखंड के साहिबगंज जिले से एक अजीबोगरीब घटना सामने आ रही है। यहां सड़क निर्माण का शिलान्यास करने पहुंचे एमएलए को गांव के लोगों ने गाजे बाजे के साथ पालकी में बैठाकर पूरे गांव में घुमाया। फिर गांव के लोगों ने मिलकर एमएलए लोबिन हेम्ब्रम का सम्मान किया। कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात से ही गांव के लोग बिना सड़क के गुजारा कर रहे थे। दरअसल मंगलवार को तालझाड़ी प्रखंड के अंतर्गत प्रधान टोला गांव में बोरियों के एमएलए लोबिन हेम्ब्रम एक सड़क का शिलान्यास करने पहुंचे थे।
वहां उन्होंने 1,20,00,000 रुपए की लागत से बनने वाली मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पीसीसी सड़क का शिलान्यास कर गांव के लोगों के बरसों की पुरानी मांग को पूरा कर दिया। सड़क की लंबाई 1,140 किलोमीटर है। वहीं प्रधान टोला गांव के दर्जनों आदिवासी गांव के लोगों ने सर्वप्रथम अपने एमएलए लोबिन हेम्ब्रम को आदिवासी रीति रिवाज तथा पुष्प का माला पहनाकर शानदार तरीके से स्वागत किया। रिम्स में स्ट्राइक से 28 लोगों की मौत का मामला। हाईकोर्ट ने वन मैन कमेटी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 2 माह का समय बढ़ाया। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में 1 जून 2018 को एक मरीज की मौत के बाद परिजनों के बवाल को लेकर जूनियर डॉक्टर और नर्स की स्ट्राइक के दौरान 28 मरीजों की हुई मौत मामले की जांच को लेकर बनी कमेटी को 2 माह का अवधि विस्तार दिया है। इसके पहले भी सरकार के आग्रह पर पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कमेटी को 4 सप्ताह का अवधि विस्तार दिया था। कोर्ट ने पूर्व में मामले की जांच को लेकर गठित रिटायर्ड प्रधान डिस्ट्रिक्ट जज सज्जन कुमार दुबे की अध्यक्षता वाली वन मैन कमेटी को 3 माह में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। बुधवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वन मैन कमेटी की रिपोर्ट अब तक तैयार नहीं हो सकी है, इसलिए 2 माह का समय और दिया जाए। मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता मुख्तार खान ने पैरवी की। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गुरुवार को मामले की सुनवाई की है। पैरामेडिकल के नए सत्र के छात्रों को गृह राज्य में करनी होगी 1 वर्ष सेवा। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी पैरामेडिकल स्टूडेंट्स की बॉन्ड आधारित अनिवार्य सेवा के लिए नया संकल्प पत्र जारी किया है। इसके तहत अब नए सत्र 2023 से 25 के स्टूडेंट्स के लिए गृह राज्य में 1 वर्ष की सेवा अनिवार्य होगी। वहीं 2020-22 और इससे पहले बैच के पैरामेडिकल छात्रों पर यह शर्त 1 लाख रुपए के बॉन्ड की शर्त लागू नहीं होगी। अगर छात्र 1 साल का इंटर्नशिप नहीं करना चाहते हैं या बीच में ही कोर्स छोड़ना चाहते हैं तो वह ऐसा कर सकते हैं। उनका मूल प्रमाण नहीं रोका जाएगा। मंगलवार को रिम्स ने भी इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है। सरकार के संयुक्त सचिव सीमा कुमारी उदयपुरी ने इस संबंध में 26 सितंबर को नया पत्र जारी किया है। आयुष्मान भव स्वास्थ्य योजना से लोगों को जोड़ने के लिए गिरिडीह जिला प्रशासन ने मैराथन दौड़ का किया आयोजन। एड्स कंट्रोल कार्यक्रम के तहत यूथ फेस्ट और आयुष्मान भव सेवा पखवाड़ा को लेकर बुधवार को गिरिडीह जिला स्वास्थ्य विभाग ने शहर में मैराथन दौड़ का आयोजन किया। इस दौरान मैराथन दौड़ में कई स्कूलों के छात्रों ने हिस्सा लिया। मौके पर डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने मौजूद प्रतिभागियों और नर्सों को शपथ दिलाया कि अंगदान और रक्तदान के लिए वो समाज के लोगों को प्रेरित करेंगे। डीसी ने कहा कि आयुष्मान भव सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल है और इसका मकसद लोगों को भारत सरकार के आयुष्मान स्वास्थ्य योजना से जोड़ना है, जिससे किसी को अपने बीमारी के लिए अधिक परेशानी उठाना न पड़े। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।